ओके हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो मैं मेरा VS कोड पे जा रहा हूँ। तो मैं VS कोड पे जाके मैं कुछ भी एक वेरिएबल क्लास बना दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एक क्लास बनाया कि क्लास क्लास ए क्लास ए के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास ए के अंदर मैं एक पहले एक मैं कॉन्स्ट्रक्टर बना दे रहा हूँ कि डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। इसके अंदर मैं दो वैल्यू पास करूंगा कि एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अभी इसके अंदर फिर मैं ये दोनों को इनिशियलाइज कर ले रहा हूँ कि सेल्फ डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, सेल्फ डॉट वाई इक्वल्स टू वाई। तो ये जैसे हो गया। अभी इसके अंदर मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर क्या है, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए एक डंडर मेथड है अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेव बोल के देखे अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड। इसको मैं क्या क्या आर्गुमेंट पास करूंगा, मैं बोलूंगा इसको बोलूंगा कि सेल्फ एंड आधार आधार बोल के ये और एक पैरामीटर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे जाके मैं इसको बोल रहा हूँ कि रिटर्न रिटर्न क्या रिटर्न करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि रिटर्न करो सेल्फ डॉट एक्स, सेल्फ डॉट एक्स माइनस आधार डॉट एक्स एंड देन कॉमा देके मैं इसको बोल रहा हूँ कि सेल्फ डॉट वाई माइनस सेल्फ डॉट वाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैं दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एक से। सो बेसिकली ये क्या है, मैं थोड़ा सा देर बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इसको मेरे को स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेने के लिए मैं ये और एक फंक्शन डांडर मेथड ऐड कर दे रहा हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर। तो यह क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग एसटीआर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये क्या लेगा, ये सिर्फ सेल्फ लेगा। सेल्फ लेने के बाद मैं इसको बोल रहा हूँ कि रिटर्न करो, रिटर्न एफ स्ट्रिंग ऐड कर दे रहा हूँ कि एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ मेरा प्लेस होल्डर देके कि सेल्फ डॉट एक्स एंड कॉमा देके और एक प्लेस होल्डर क्रिएट करके सेल्फ डॉट वाई। ठीक है, ये दे दिया। अभी जाके मैं मेरा क्लास का दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कि एक्स इक्वल्स टू ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर दो वैल्यू पास करो मैं 20 कॉमा 10। ठीक है, ये दो वैल्यू दिया एंड वाई बोल के एक मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सेम क्लास का ही, एक क्लास का मेरा। इसके अंदर मैं बोला 10 कॉमा 5, ये दो वैल्यू देके मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी मेरा ये जो दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों के बीच में मैं अगर मेरा सब्सट्रैक्ट ऑपरेशन करूंगा, प्लस ऑपरेशन करूंगा, प्लस ऑपरेशन करने के टाइम पे कैसे होगा मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई में जैसे ही बोला, ये क्या किया, एक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट, वाई का जो फर्स्ट एलिमेंट, वो दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दिया। एक्स का जो सेकंड एलिमेंट, वाई का जो सेकंड एलिमेंट, वो दोनों के अंदर सब्सट्रैक्शन कर दिया। तो मेरा यहाँ पे ऑपरेटर लगाया मैंने प्लस ऑपरेटर, लेकिन काम हो रहा है मेरा सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, ये मैंने कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या किया, ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड है, ये जो डंडर मेथड है, इसके थ्रू मैं ये प्लस ऑपरेटर का बिहेवियर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं मेरा मर्जी से इसका बिहेवियर सेट कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे अगर मल्टीप्लायर ऐड कर दूंगा कि यहाँ पे ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई ऑपरेशन करूँ, तो ये क्या करेगा, मेरे मैं जब प्लस ऑपरेटर दूंगा तब मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं फिर से अगर रन करूँ तो अभी ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे जो ऑपरेटर प्रोवाइड किया वो है प्लस ऑपरेटर। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे हुआ कैसे, मैं कोड को एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड लिया, इसके अंदर सेल्फ लिया। सेल्फ मतलब खुद का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आएगा, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू मेरे को एक्स एंड वाई का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू मेरा ऑब्जेक्ट वेरिएबल का इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। एंड देन यहाँ पे आधार बोल के लिया, आधार पे क्या आएगा, आधार पे जो मैं सेकंड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो आधार पे आएगा। ठीक है, मैं फिर बोला कि सेल्फ डॉट एक्स जो सेल्फ डॉट एक्स बना है। ठीक है, देन आधार जो आया आधार डॉट एक्स, आधार मतलब यहाँ पे जो और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसका जो एक्स वैल्यू है। ठीक है, एंड देन वो दोनों के बीच में मैं जो भी ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं वो ऑपरेटर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एंड सेम उसी तरह से सेल्फ डॉट वाई, मैं जो भी ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ वो ऑपरेटर प्रोवाइड कर दूंगा। तो सेल्फ डॉट वाई एंड उसके साथ आधार डॉट वाई का ऑपरेशन हुआ। एंड यहाँ पे देन मैं ये दोनों वैल्यू को नॉर्मल ये ऐसे फॉर्मेट में ले आने के लिए मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग ऐड किया। ये जो बोला कि एसटीआर अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर, ये बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसको रिटर्न करता है। तो ये था बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोड।
ऑपरेटर ओवरलोड यूज करके हम लोग इसका ऑपरेटर का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं दूसरा इसका ऑब्जेक्ट को चेक कर करके उसका ऑपरेटर का बिहेवियर चेंज कर सकता हूँ। सपोज मैं जैसे स्ट्रिंग होगा तो मतलब कॉन्काटिनेशन होगा, बाकी तुम्हारा स्ट्रिंग छोड़ के दूसरा कुछ इंटीजर होगा तो मेरा नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐसा होगा। तो यहाँ पे मैं अगर इज इंस्टेंस बोल के इसको इंस्टेंस चेक करके करूँ तो वो मेरा, मैं जैसे चाहूँ मैं वैसे खुद के हिसाब से मैं ऑपरेटर का बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो गाइस ये था ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एंड नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डांडर मेथड। तो डांडर मेथड कितना होता है, मैं अभी मेरा स्लाइड में जा रहा हूँ। तो अभी डांडर मेथड ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी नेक्स्ट है कि डांडर मेथड। डांडर मेथड होता क्या है? डांडर मेथड इन पाइथन आर स्पेशल मेथड दैट आर सराउंडेड बाय डबल अंडरस्कोर ऑन बोथ साइड्स। हाँ ठीक है, डबल अंडरस्कोर बोथ साइड में डबल अंडरस्कोर रहेगा। एंड दिस मेथड आर ऑल्सो कॉल्ड मैजिक मेथड और स्पेशल मेथड। तो डांडर मेथड को हम लोग मैजिक मेथड भी बोलते हैं और स्पेशल मेथड भी बोलते हैं। दे आर यूज टू डिफाइन वेरियस ऑपरेशंस एंड बिहेवियर ऑन ऑब्जेक्ट सच एज अरिथमेटिक ऑपरेशंस, कंपैरिजन ऑपरेशंस एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अंडरस्कोर इनिट को अभी बहुत दिन से यूज कर रहे हैं। तो अंडरस्कोर इनिट क्या करता है? अंडरस्कोर इनिट बेसिकली वैल्यू इनिशियलाइज करता है। जब हम लोग कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस टाइम पे जो वैल्यू इनिशियलाइज होता है तो वो होता है बेसिकली ये अंडरस्कोर इनिट मेथड से। ठीक है, एंड ये सेम उसी तरह से अंडरस्कोर जो ऐड मेथड है, इससे क्या होता है, ये यूज करके हम लोग प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेम इसी तरह से मेरा अंडरस्कोर str है, इज यूज फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रिंग प्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, सो एंड सो मैं अभी कुछ कॉमन जो डांडर मेथड है उन लोग वो सारा चीज का मैं ऑपरेशन करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये सारा डांडर मेथड को 1 by 1 यूज करेंगे। कुछ भी क्वेरी रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा जितना जल्दी हो सके। एंड वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन, बाय।